Hi guys, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Jaspreet Kaur and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. आज की वीडियो में हम क्लास 10th की थर्ड पोएम डिस्कस करेंगे एंड पोएम का नाम है अ टाइगर इन अ जू। अपनी एनसीईआरटी अपने सामने खोल लो सो दैट बेटर वे में एक्सप्लेन हो सके, आप लोग समझ पाओ। एनीवेज ये जो पोएम है बेसिकली कंट्रास्ट सेटअप करती है। जितने भी यहाँ पे पैराग्राफ्स हैं, एक पैराग्राफ में टाइगर जू के अंदर है, एक पैराग्राफ में टाइगर फॉरेस्ट के अंदर है। आपको पैराग्राफ पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि किस पैराग्राफ में वो जू के अंदर है और किस पैराग्राफ में फॉरेस्ट के अंदर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं ऊपर। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। दोनों के बीच में कंट्रास्ट सेटअप है कि टाइगर जब जू के अंदर होता है तो वो कैसे होता है, एंड टाइगर जब अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स में होता है तब कैसा उसका हैबिटेट होता है, उसकी हैबिट्स होती हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। जू से जंगल, जंगल से वापस जू। जो पोएम के पैराग्राफ है इस वे में आगे पीछे होते हैं। Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in zoo and which one speak about tiger in the jungle। तो बुक कह रही है हमें कि इस पोएम को एक बार चुपचाप ध्यान से मन में पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा किस पैराग्राफ में टाइगर जो है जू के अंदर है और किस पैराग्राफ में जंगल के अंदर है। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। He stalked in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। सो हमें पढ़ते ही पता चल रहा है फर्स्ट लाइन से, ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्रिप्स। विविड स्ट्रिप्स क्या है? जंगल जू की जो उसका पिंजरा है वो स्ट्राइप्स की तरह ऐसे लोहे के डंडे लगे हुए हैं, उसमें से जो टाइगर है वो बाहर की तरफ झांक रहा है। द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज। केज बहुत छोटा सा है तो वो ज़्यादा उसके अंदर घूम नहीं पा रहा, थोड़े से ही स्टेप्स ले रहा है। और इन क्वाइट रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा। एंगर का सिनोनियम है एंगर, रिसेंटमेंट, रेज और फ्यूरी। ये चार वर्ड्स जहाँ पे भी आए इसका मतलब गुस्सा होता है। तो हमें फर्स्ट पैराग्राफ से ही पता चल रहा है कि जो टाइगर है वो केज के अंदर है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ज़्यादा चल नहीं पा रहा, हिलडुल नहीं पा रहा, क्योंकि केज के अंदर की जो स्पेस है वो बहुत कम है। सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through the long grass, near the water hole where plump deer pass। पैराग्राफ पढ़ के हमें पता चल गया कि इस केस में जो टाइगर है वो जू के अंदर है। He should be lurking in shadow, उसे छुप के बैठना चाहिए पेड़ की छांव के नीचे। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास के बीच में खुद को छुपा के बैठना चाहिए। नियर द वाटर होल, जहाँ पानी है उसके पास, क्योंकि वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से डियर जो है उस पानी के किनारे आएगा, पानी पिएगा, तो टाइगर अगर छुप के बैठा होगा तो वो डियर पे अटैक करके उसको अपना शिकार कर लेगा, उसको खा जाएगा। सो यही है सेकंड पैराग्राफ कि उसको तो जू के जंगल के अंदर होना चाहिए, पेड़ के नीचे, घास के नीचे छुप के पानी के किनारे, ताकि एक डियर वहां से आए और टाइगर उसको अपना शिकार बनाए। थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। He should be snarling around houses at the jungle edge, bearing his white flanks and claws, terrorizing the villages। इस केस में भी उसको जंगल के अंदर ही बताया है। He should be snarling around the houses। snarling मतलब छुप छुप के घूमना। At the jungle edge, यूजुअली क्या होता है, फॉरेस्ट के किनारे पे जितने भी गांव बसे होते हैं एक्चुअल में वहाँ पे जंगली जानवर आ जाते हैं, शेर, चीता, हाथी। तो वो कह रहा है कि बियरिंग हिज वाइट फ्लैंग एंड क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज यानी कि जो शेर है उसको तो फॉरेस्ट के किनारे जो गांव है वहाँ पे घूमना चाहिए, अपने वाइट दांतों से गांव वालों को डराना चाहिए, और ये जंगल के एज पे घरों में छुप छुप के उसको घूमना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring the visitors।
अब इस पैराग्राफ में जो टाइगर है वो जू के अंदर है, एक कंक्रीट सेल, एक बंद कमरे के अंदर है, और उसकी जितनी भी ताकत है वो बार्स के बिहाइंड है, यानी लोहे के जो बार्स है, जो उसका केज बना हुआ है, उसकी सारी ताकत अंदर छुपी हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज, वो उस केज की लेंथ देख रहा है कितना बड़ा केज है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं जू में उसको देखने के लिए, उनको वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stare with his brilliant eyes at the brilliant stars. उसको लास्ट यही याद होता है जब वो जंगल से वापस जू में आता है, रात का टाइम होता है, उसको गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं, और लास्ट उसने ब्राइट स्टार्स जो हैं जंगल में देखे होते हैं, लेकिन अब जो है टाइगर जू के अंदर है। और यही हमारी पोएम थी, अ टाइगर इन द जू। लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। पोएट का 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, याद कर लेना। पोएम समझ आई हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कोई डाउट हो तो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।